अस्सलाम वालेकुम। जैसे मोहम्मद अली मुल्ला साहब ने कहा कि लास्ट टाइम काफ़ी लोग थे, इस बार बहुत कम लोग हैं। मेरी भी यही गुजारिश है कि हम लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत करें। और अली मुल्ला साहब, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक हज़ार के बराबर है, तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि 10,000 या 15,000 के ऊपर है जी लोगों की तादाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तनवीर सेठ साहब का और अन्नू साहब का और जमील साहब एंड टीम का। इन्होंने हमें यहाँ पे बात करने का एक मौका दिया और मैं इस बात से खुश नसीब हूँ कि मैं मौलाना मुस्लिम वेलूरी साहब की पोती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है जब मैं 10 साल की थी। और शायद मैं घर में सबसे 4 बहनें, मैं सबसे शरीर थी, चाचा इसके लिए गवाह है। और दादा से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, उनसे बैठ के बातें करती। उनके मुंह से मैंने सुना है सुभाष चंद्र बोस के साथ और केंगल हनुमंतैया के साथ वो जब जेल में थे, और गांधी जी के साथ जो डरबन में जहाज़ में उन्हें एसी में नहीं गए थे। अब तो हम लोग एसी में जाते हैं। जो नीचे बेसमेंट जो होता है जहाज़ का, जहाँ पे लगेज डाला जाता है, वहाँ पे गांधी जी भी होते थे और मुस्लिम वेलूरी साहब भी उनके साथ सफ़र किया है। ये उनके मुंह से मैंने सुना है। और मगर हमारे पास कोई दाखिलात नहीं थे। वी डिडंट हैड एनी डॉक्यूमेंट्स टू टेल दैट my grandfather belongs to, he is so and so. So I started collecting the documents. Still it's not complete. I can't tell it's a complete document. When I come to know that there is a document in Andaman, so I had been to Andaman Nicobar to collect the document there. वहाँ पे जो मुस्लिम वेलूरी की फ़ोटो मिली थी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के साथ, जो 1938 में जो ग्रुप जो वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पे सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए गया था, वो टीम में मुस्लिम वेलूरी साहब वहाँ पे थे। मैं वो तस्वीर देख के, मेरी सिर्फ उंगली वो तस्वीर पे है और आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मैं उम्मीद नहीं कर सकी। मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दादा इतने बड़े शख्स थे। तो मैं वहाँ के जेलर से कांटेक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट किया। आई रिक्वेस्टेड द जेलर एंड आई आस्क्ड हर टू गिव द, शी वाज अ लेडी, आई आस्क्ड हर टू गिव द फोटो। she felt very happy and she gave the photos that I included in the book also. इस तरह से हमारा सिलसिला, उन्होंने अपनी नेकी किया और दरिया में डाल के चले गए। अब जिम्मेदारी हमारी है। उनका कहना अभी भी याद है, वो कहते थे आइन पढ़ो, आइन पढ़ो। लकड़ी थी, आइन पढ़ोगे, पट्टियाँ आइन पढ़ो। हम 4 बहनें, पट्टियाँ 4 पट्टियाँ, आइन पढ़ो। हमने नहीं मालूम। मैं लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड द सेम थिंग। आई यूज टू टेल दादा साहब मैं आइन नहीं पढ़ती, मैं गाइन पढ़ती हूँ। आइन के बाद गाइन, मुझे आइन क्या नहीं मालूम। आई वॉज 8 years 9 years old. Now I realize the importance of the ain. Ain is in my country's constitution. Because of ain, that's what constitution. Because of that constitution, my dear friends and dignitaries on the dais, I am here. अगर अंबेडकर साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं लाए होते तो हम मुसलमान, शायद अभी तो हम लोगों का निशान मिटता जा रहा है, मगर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई एम हियर टू स्पीक। आई हैव वर्ड्स टू टेल, आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग दैट येस आई बिलोंग्स टू सो एंड सो फैमिली। सो एट द लास्ट अगेन उनकी ख्वाहिश के हिसाब से मैं आइन का जो प्रीएम्बल है, इट्स माई रिक्वेस्ट। हम मुसलमानों को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतनी इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चली है। वी हैव टू ओबे। तो आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल जो कन्नड़ा में है, कल
कन्नड़ा की किताब रिलीज हुई सिद्धरामैया सर से, उनके ज़रिए से, वहाँ पे भी वही जोर दिया गया, वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, I read the Constitution's preamble. Please will take an oath. We are here to protect the Constitution. We are also the part of the Constitution. I request, please stand up and we'll take. मैं बोलूँगी और आप लोग उसको रिपीट करेंगे कन्नड़ा में. That will be. ಭಾರತದ ಜನತೆಯಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ, ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೆಯ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. शुक्रिया.